जो इधर ज्यादा मैं तुमको करो बाबू, छुआ 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 छुआ, पकड़ो ना। हम लोग को सबको ए उठावा के भाषण दे। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ कौशिला मिंज और आज का ये जो ब्लॉग है हम लोग शादी के नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। तो आज ना बहुत मतलब रात से ही बारिश हो रही थी और मैंने शादी में जो लड़की का विदाई होता है और उसका वीडियो इसी वजह से नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई थी और करीब 1 घंटा जैसे बाराती लोग ना रुके हुए थे घर में ही। लेकिन बाबू ना बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो बहुत तंग कर रहा था। इस वजह से फिर हम लोग अंदर आ जाते हैं और फिर उसको सुलाने में मैं लग जाती हूँ और इतना आपाधापी में फिर मैं विदाई वाला कुछ ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि उसमें बारिश आ ही रही होती है और फिर लड़की को विदा करना पड़ता है। और उसके बाद ये शादी के नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो आज ना सुबह से ही बारिश हो रही थी, रात से ही बारिश हो रही थी और सुबह में थोड़ा बहुत कम हुआ था। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ना, चारों तरफ पूरा जंगल झाड़ है और इस तरह से मूर्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ। और ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये पुराना घर है। तो यहाँ क्या है ना, जैसे हम लोग जिनके यहाँ आए हुए हैं वो लोग एक बिजनेस करते हैं जिसमें एक घास होता है, मुझे वो घास का नाम नहीं पता। तो उस घास से वो चटाइयाँ बनाते हैं, थैले वगैरह बनाते हैं, पावदानी या फिर इस तरह से बहुत सारे सजावट के सामान बनाते हैं। तो ये उसी चीज़ का एक तरह से हाथ करघा टाइप से होता है ना, एक मतलब हाथ से ही बनाया जाता है। लेकिन अब शायद मशीन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो यही वो सारे मशीन रखे हुए हैं। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस घर में हम लोग ठहरे हुए हैं, तो ये रहा वो घर जिसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। और घर के अंदर का मैं इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि एक तो शादी का घर है, प्लस हम लोग एज ए गेस्ट आए हुए हैं। तो हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी के घर में इस तरह से मतलब सारा चीज़ रिकॉर्ड करके ऐसे शो करना यूट्यूब में। और शादी का घर था तो काफ़ी सारे सामान इधर उधर मतलब अस्त व्यस्त थे पूरे, आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि अचानक से ऐसे जाके हम लोग ये बोले कि, हालांकि वो लोग मना नहीं करते कि हाँ ले सकते हो, लेकिन हमें ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि और भी ज़्यादा गेस्ट वगैरह थे। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं और मात्र यही 1-2 घर ही थे और 2 घर ही थे जो इनमें से दोनों घर उन्हीं के थे। और इसी तरह से हम लोग यहाँ थोड़ा दूर टहलने निकले थे और रोड ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था। अब पैदल जाइएगा तो 15-20 मिनट लग ही जाएंगे। और यहाँ पे करीब 4 से 5 डॉगी थे घर के ही, देसी डॉगी, जो कि घर का रखवाली कर रहे थे। हमें तो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसा हम लोग के लिए बहुत मतलब फर्स्ट ऐसा माहौल था, पूरा बीच जंगल में घर का होना और फिर इस तरह से व्यू देखना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा थे। और ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक तरह से मशरूम है जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में खुखड़ी बोलते हैं। और ये जो खुखड़ी है ना, वो टीला खुखड़ी बोलते हैं। एक्चुअली टीला क्या होता है बता देती हूँ मैं। तो जैसे चींटियों का एक घर होता है ना, जो टीला या दिमकों का जो घर होता है, उसी में ये खुखड़ी स्पेशल उगते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ऐसे बहुत ही मतलब आराम से इसे निकालना होता है और बहुत ही पतले पतले होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पे वो जो टीला का खुखड़ी है वो निकला हुआ, क्योंकि ये इतने वाइट होते हैं ना, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे ये। और पता नहीं कौन देखा था, हम लोग को तो पता नहीं, लेकिन जो भी देखा हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और फिर सबको फिर हम लोग इसको उखाड़ने में मतलब निकालने में लग गए थे क्योंकि इसको बहुत आराम से स्लोली उठाना होता है। ए उठावा के भाषण देना, भाषण तो जो देखा है वही उठाएगा। मम्मी को नाम उधर भेजिए ना, कुछ ना कुछ तो नहीं जाएगा ना। जाओ ना उधर टिल्हा में, अगला टिल्हा में तो टिल्हा में ही रहता है ना सांप भाई। फोटो क्लिक कर लीजिए, इसमें क्लिक होता है फोटो, सांप लगता है नहीं होता है आपका। हाँ उसमें क्लिक होते हैं ना, चौड़ा वाला में इसी में मरना नीचे, हाँ नीचे, हाँ। बांस सब ऐसा काटता क्या नहीं होता बाबू। इधर देखिए 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 देखो इधर देखो, इधर देखो यहाँ कटहल खाना है, टेस्टी नहीं है बोले भाते। हाँ ये खट्टा मतलब खीरा जैसा कच्चा कच्चा वाला, उधर वाला अच्छा है।
तो यहाँ पे हम लोग सब खुखरी देखने के लिए दौड़े आ गए थे और सबको हम लोग को उठाने के लिए बुलाया गया था क्योंकि इतने ज़्यादा थे कि अकेले के लिए नहीं बन सकते। और ये देखिए ये मेरी मामी सास है जो वो उखाड़ रही हैं। और यहाँ पे ना इतना जंगल झाड़ है तो मच्छर का होना लाजमी है। मच्छर भी थे प्लस एक घास आता है जिसमें बहुत सारे कांटे आते हैं। तो वो कांटे भी ना हम लोग के जिसको सागा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो क्या होता है ना कपड़े में फंस जाते हैं फिर चुभने लगते हैं। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड भी खुखरी निकाल रहे हैं। और यहाँ देखिए कटहल के पेड़ में ना ये कटहल जो है पक के पूरी तरह से फट गया है, लेकिन गीला नहीं हुआ था। लेकिन भैया लोग बोल रहे थे कि ये कटहल उतना टेस्टी नहीं लगता है। और यहाँ देखिए फिर हम लोग सब मिल के करीब आधा घंटा लगा होगा इसको निकालने में, क्योंकि ये बहुत मेहनत से निकालना होता है और काफ़ी मेहनत है इसको बनाने में, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ देख सकते हैं मेरी मामी जो है आराम से बैठ के इस तरह से बना रही है। तो और वहाँ पे इतना ज़्यादा मच्छर काट दिया था ना, आप देख सकते हैं मामी मेरी जो मामी सास हैं उनके हाथ भी कितने ज़्यादा फूल गए। और मच्छर ऐसे काटते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कि हाँ मच्छर काट दिया है, लेकिन जब खुजली होता है और वहाँ फूल जाते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ मच्छर है। और यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी थे, लेकिन अचानक से हम लोग जब बाहर निकलते थे ना बड़े बड़े बिच्छू भी यहाँ मिल रहे थे हम लोग को। लेकिन वो लोग मतलब आदमियों के पास या साफ़ सुथरे जगह में नहीं आते हैं, वो लोग ज़्यादा जंगल के अंदर ही रहते हैं। मतलब वो लोग तो गंदे इलाके में ही रहेंगे, ऐसे साफ़ सुथरा घर वूर में बहुत कम ही आते हैं। तो ऐसा माहौल है तो बिच्छू उच्छू का आना तय है। वो जो काले रंग का ब्लैक कलर का होता है बड़ा बड़ा, उस तरह के बिच्छू थे। और अभी देखिए ये हम लोग का मॉर्निंग में तो हम लोग मूढ़ी ही नाश्ता किए थे, मूढ़ी का भुज्जा, उसको अच्छे तरह से मिक्सचर उक्चर मिक्स करके ये हम लोग खाए थे। उसके बाद ये करीब 12 बजे आसपास ही हम लोग ये खाना खा रहे हैं। तो ये जो चावल है ना वो शादी के समय का जो बच जाता है ना चावल, तो उसी हम लोगों ने अच्छे से प्याज मिर्चा टमाटर वगैरह लगा के फ्राई किया। उसके बाद आलू की भुजिया भूंजी हम लोग ने और फिर टमाटर की चटनी। तो सारे गेस्ट सब जा ही चुके थे और हम लोग तो दूर के थे, तो हम ही लोग केवल रुके हुए थे और क्लोज रिलेशन वाले ही थे। तो बस हम लोग का यही था आज का खाना। और ये देखिए अभी हम लोग आए हैं बाहर इधर टाउन तरफ घूमने, और ये यहाँ का जगन्नाथ जी का मंदिर है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये रथ वाला है। तो जब यहाँ अभी शायद मंजूरी दे दिया था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी कम को ही बोला गया था। और मंदिर भी कोरोना की वजह से ही बंद था, देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से इस मंदिर का व्यू है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ, इस वजह से भी बंद था और कोरोना की वजह से भी बंद था। तो लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था व्यू, अंदर जाने को तो मिला नहीं। तो फिर हम लोग इसी तरह से बाहर से ही दर्शन कर लिए। और हल्का हल्का बारिश आ ही रही थी, तो उतना देर हम लोग यहाँ पे रुके नहीं बस से। और यहाँ पे देख सकते हैं दरवाज़ा तो बंद था, तो अंदर तो जा नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से ही माथा वगैरह टेक लिया जाए। तो वही मैं कर रही हूँ, प्रणाम वगैरह कर रही हूँ। और बाबू को मैं बुला रही थी कि आ जाओ मेरे साथ, लेकिन वो क्या है ना ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उस वजह से वो पास आने में डर रहा था, उसको पता नहीं ये डरावना लग रहा था। मैंने उसको कहा कि आ जाओ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, पर वो आ ही नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग को भूख लग जाती है। और अभी बरीपदा में टाउन में क्या था कि 2 बजे के बाद सारे दुकान बंद हो जाते हैं और 2 बज चुके थे। इस वजह से हम लोग यहाँ पेस्ट्री की दुकान में आते हैं और फिर पेस्ट्री वगैरह ही खा लेते हैं। और उसके बाद देखिए अभी मैं शंख ले रही हूँ, शंख का जो चूड़ी आता है वो। तो मैंने सोच के ही रखा था कि मैं उड़ीसा जाऊँगी तो फिर लूँगी, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल के जो ये शंख चूड़ी होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, टिकाऊ होते हैं और क्वालिटी इनका बहुत अच्छा होता है और फिर अच्छे दाम में मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं वही ख़रीद रही हूँ और ये मैं और मेरे दीदी के लिए ले रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी दीदी ही है मेरे घर में और माँ की देख रेख कर रही है, हमारा घर देख रही है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ गिफ्ट लेना तो बनता ही है। तो बस यहाँ मैं वही ख़रीद रही थी। और फ्रेंड आज का ब्लॉग भी यहीं तक था। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग कहीं और घूमने जाते हैं, वहाँ का व्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ।